आरआरबी जेई और एसएससी जेई एक बहुत बड़ा दुविधा और सवाल एज ए एस्पिरेंट के रूप में, जहां पर कि आपके पास में आरआरबी जेई से वन ऑफ द जायंट एग्जाम है जहां पर कि बम्पर वैकेंसी मिलती है, चाहे इरेगुलर एग्जाम्स हो। एसएससी जेई जैसी क्लासिकल एग्जाम जहां पर कि आपका हर साल वैकेंसी आती, चाहे थोड़ी कम और हो सकता है जो यहाँ पर वीडियो एस्पिरेंट देख रहे हैं इनमें से कुछ एस्पिरेंट का आरआरबी जेई की जो भी आंसर की आई हो उस आंसर की में आपके एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है वो आपके प्रीवियस कट ऑफ से कुछ सेफ एरिया के अंदर आ रहे हैं। और हो सकता है आप वही स्टूडेंट्स हो जिनका एसएससी जेई की सीबीटी 1 क्लियर हो चुका हो और सीबीटी 2 जो कि 7 अप्रैल को है वो आप देने वाले हो, और आपके मन में दुविधा चल रही हो कि एक जायंट और क्लासिक के बीच में किसे चुने, किसकी प्रिपरेशन करी जाए। तो चलिए आज इस दुविधा और इस आपकी कश्मकश को हल करते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां मैं समझाना चाहूंगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बात करूं कि क्या इन दोनों की तैयारी में अंतर है या सेम है। तो बात करें बच्चों, नहीं, आपके दोनों की तैयारी एज ए टेक्निकल पर्सपेक्टिव, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बात करें, दोनों का सिलेबस सेम होता है आपके पास में। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं, स्पेसिफिकली टेक्निकल टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। दैट शुड बी सेम फॉर योर सीबीटी 2। फॉर योर सीबीटी 2, सीबीटी 2 के अंदर हम बात करें ऐसे एसएससी जेई के अंदर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मेरे पास में होते हैं बच्चों, मेरे पास में जहां पर कि आपके 300 मार्क्स होते हैं, प्लस 3 आपके 1 मार्क्स की मिलते हैं और आपके -1 की मार्किंग नेगेटिव होती है, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 आवर्स का पेपर होता है जहां पर प्योर टेक्निकल, मतलब आपके सारे के सारे 100 क्वेश्चन टेक्निकल टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल डोमेन के हैं वही पूछे जाएंगे। इनकेस कभी हम आरआरबी जेई सीबीटी 2 के अंदर आपके जो आंसर के अनुसार आपने जो मार्किंग चेक करी है वो मार्क्स आपके सेफ एरिया के आसपास आ रहे, प्रीवियस कट ऑफ की हिसाब से हम बात करें तो आपके पास में 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा, 1 मार्क्स की पॉजिटिव और 1/3 की नेगेटिव मार्क्स के पास में। यहां पर भी यहां टोटल 150 आपके क्वेश्चंस होंगे बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि 100, अब यहां पर प्योर आपका टेक्निकल नहीं आता है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल के होते हैं। नॉन टेक्निकल में कई टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट की बात करें, या हम 10+2 की फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें आपके पास में, या हम आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बात कर सकें, और भी कई टॉपिक रिज्यूम में इंक्लूड होते हैं। मगर जो स्पेसिफिसिटी बात है आपका टेक्निकल कोर्स जो दोनों में सेम है, जहां पर कि यहां पर भी 2 आवर का पेपर मौजूद होता है। तो बच्चों कभी आपका सिलेबस स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिकल कोर टेक्निकल नॉलेज की, कभी बेसिक इलेक्ट्रिकल, सर्किट लॉस, मैग्नेटिक सर्किट जो कि आप दोनों में सेम पढ़ते बच्चों मेरे पास में, कभी सेम है। जैसे कि एसी फंडामेंटल की बात करें, साइनसोइडल आरएमएस वोल्टेज की बात करें, या मेजरमेंट के अंदर आपकी 2 वाट मीटर, या आपके एरर्स की बात करें एनर्जी मीटर, या सीआरओ मेजरमेंट की टेक्निक्स की बात करें, या फिर हम बात कर सके इलेक्ट्रिकल मशीन में वही आपकी डीसी ट्रांसफार्मर इंडक्शन और आपकी मोटर कैरेक्टरिस्टिक इन मशीन्स की, या हम बात करें पावर सिस्टम में आपके पावर फैक्टर करेक्शन इंप्रूवमेंट, या फिर बात करें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, या यूटिलाइजेशन में इल्यूमिनेशन हीटिंग वेल्डिंग जैसे टॉपिक जो कि सेम होते हैं आरआरबी एसएससी जेई दोनों के सिलेबस एक्सपेक्टिवली हम बात करें आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट और आपके एस्टिमेशन कोर्सिंग, दे ऑल आर बीइंग कॉमन। तो आपका टेक्निकल सिर्फ कॉमन है आपके पास, तो बच्चों दोनों की तैयारी एक जैसी करो। आपको सिर्फ एक चीज अलग क्या करनी है, नॉन टेक्निकल फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 जो कि आपने प्रीवियसली करे आ रहे हो, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपके पास में। तो कुल मिला के हम लोग ये बात करें कि इसके अलावा कोई अंतर, हाँ बच्चों एक छोटे कुछ और अंतर है। जैसे कैलकुलेटर के केस की बात करें, आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या, नहीं होता बच्चों मेरे पास में, यहाँ पर अलाउड आपके पास में। वही आपके बात करें हम कि आपके एसएससी जेई में, यस बच्चों आपका जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है जिसे वर्चुअल कैलकुलेटर कहते हैं वो अलाउड होता है। वही हम बात करें पैटर्न की, तो यस बच्चों एज ए पेपर पैटर्न के अंदर आरआरबी जेई में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर कि 50 आपके नॉन टेक्निकल और 100 आपके पास में टेक्निकल क्वेश्चन अवेल होते हैं बच्चों मेरे पास में। यहां पर आपके टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्योर टेक्निकली होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां +1 और -1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बेसिस के ऊपर पाया जाता है इस पर्टिकुलर आपके आरआरबी जेई। नाउ अगली चीज डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो हाँ बच्चों एसएससी जेई की सीबीटी की लगातार होती आ रही है, तो इसका थोड़ा लेवल हाई होता है और इसका लेवल थोड़ा मीडियोकर होता है रिस्पेक्ट टू आपकी
हम एसएससी जेई की बात करें आरआरबी के अंदर, तो कभी दोनों का तैयारी करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। जहां से आपको नॉन टेक्निकल पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, तो अलग अलग तैयारी को एक जैसी तैयारी करें आपके पास में। अभी बात उठती है कि सर कहां से करें, आपके अपने निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आप ये देख सकते हैं बच्चों मेरे पास में इसके लिए आपको निम्बस रनिंग के ऐप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जहां पर कि आप इसके हमारे आरआरबी जेईई सिविल 2 के रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो, जहां पर कि अभी ये 2569 के ऑफर के प्राइस के ऊपर मौजूद है बच्चों, और या फिर हमारे फतेह 2.0 बैच भी अवेल कर सकते हैं इन केस कभी आप लोग एसएससी जेईई सिविल 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे पास में। और लगातार इसी तरह की प्रिपरेशन आपको निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म के करवाई जा रही है, जहां पर आप देखेंगे इसके यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, जहां पर कि लगातार आपको मैं आयुष पाटदार आपको इस तरह के आरआरबी जेईई सिविल 2 की प्रैक्टिस सेशन, आपकी अलग अलग होली स्पेशल जैसे अलग अलग मैराथन क्लास में आपको अवेल कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रात को 8 बजे बच्चों मेरे पास में, फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड, जहां पर कि मैं आपको आरआरबी जेईई एसएससी जेईई की होलसम प्रिपरेशन करा रहा हूं। कभी आप लोगों को चाहते हैं कि सर कुछ और वीडियोस या कंटेंट मुझे प्रोवाइड करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम निम्बस रनिंग पे देख रहे तो बिना हिचकिचाहट के सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और भी आपको मोटिवेशनल और आपको लर्निंग कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गुड डे, गुड बाय।